SBN News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम मेहगांव के एक परिवार द्वारा घर से सोने के आभूषणों सहित नकदी चोरी होने का आरोप ग्राम के ही राम मंदिर के पुजारी और उनके पुत्र पर लगाते हुए एक आवेदन पुलिस थाने पर दिया था, जिसे लेकर धामनोद पुलिस द्वारा राम मंदिर के पुजारी अजय पिता विष्णु प्रसाद दुबे उम्र 50 वर्ष और उनके पुत्र शशांक पिता अजय दुबे उम्र 22 वर्ष को 16 अगस्त को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। काफी पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं मिल पाने के बावजूद 3 दिनों तक यानी 18 अगस्त की देर रात्रि तक थाने पर रखा गया। इधर 19 अगस्त की देर रात्रि 11 बजे के लगभग मंडलेश्वर से कसरावत जाने वाले नर्मदा पुल पर एक स्कूटर और 2 जोड़ी चप्पल मिलने की सूचना मिलने के बाद से ही ग्राम में हड़कंप मचा हुआ था। जो स्कूटर मंडलेश्वर पुलिस को मिला वह स्कूटर अजय दुबे और शशांक दुबे के होना बताया जा रहा है। तभी से परिजनों में आवेदनकर्ता सहित पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा था। स्कूटर मिलने के बाद से ही मंडलेश्वर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर मंगलवार सुबह से ही SDRF और गोताखोरों की मदद से दोनों को खोजने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। बावजूद इसके परिजन भी लगातार अपने स्तर पर दोनों पिता पुत्र को ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे थे। आखिरकार 26 अगस्त सोमवार की देर शाम परिजनों को धर्मपुरी के समीप ग्राम टवलाई में नर्मदा नदी में एक शव के तैरते होने की जानकारी मिली, जिसे उनके द्वारा ही नर्मदा से निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त में शशांक दुबे का होना परिजनों द्वारा बताया गया। धर्मपुरी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं अजय दुबे के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आक्रोशित परिजन यही नहीं रुके, वे अंतिम संस्कार के तुरंत बाद सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धामनोद पुलिस थाने पर पहुंच गए, जहां सभी ने एक स्वर में चोरी की झूठी शिकायत का आवेदन देने वाले ग्राम मेहगांव के ही परिवार के गौरी शंकर पिता जगन्नाथ पाटीदार, मनीष पिता गौरी शंकर पाटीदार, प्रज्ञापति मनीष पाटीदार और भूपेंद्र पिता गौरीशंकर पाटीदार, दर्शना पिता भूपेंद्र पाटीदार, आशीष पिता प्रेमचंद पाटीदार सहित पुलिस उप निरीक्षक नरवद सिंह ठाकुर पर पिता पुत्र को झूठे मामले में फंसाने, अपमानित करने, समाज के सामने जलील करने, प्रताड़ित करने और हत्या करने सहित आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और एक जानकारी में यह भी सामने आया है कि मृतक शशांक दुबे के काका ललित दुबे द्वारा उक्त मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों सहित कई जगह पर की गई है। वहीं दिनांक 16, 17 और 18 अगस्त 2024 इन 3 दिनों के थाने में लगे CCTV कैमरे के फुटेज की भी मांग की जा रही है। RTI लगाई गई है, जिससे मालूम हो सके कि अजय दुबे और शशांक दुबे के साथ पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान किस तरह से मारपीट और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। इस मामले में धर्मपुरी थाने पर मर्ग कायम किया गया है। वहीं मृतक का स्कूटर मंडलेश्वर थाने पर मिला था। हमारे द्वारा दोनों थाने से प्रकरणों को बुलाया गया है, यह बात भी कही गई है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा पिता पुत्र की आत्महत्या को लेकर जिन लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। SDOP धामनोद मोनिका सिंह ने यह बात कही। क्या कुछ पूरा मामला है जो थाने पर पहुंचे हो? इस मामले में मैंने आवेदन साहब से लेकर के उच्च अधिकारियों तक दिया है। उस आवेदन की प्राप्ति भी मेरे पास में है। उसमें इन लोगों के अत्याचार के बारे में सब पूरा लिखा हुआ है। मैं तो इतना स्पष्ट हो गया हूँ कि मेरा भतीजा गया, मेरा भाई भी गया, मैं क्या करूँगा? इससे अच्छा है कि पुलिस हम दोनों काका और भतीजे को भी आग लगा दे, ताकि हम किसी प्रकार से कोई इनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या बताएं आपको? अभी हम उसको भतीजे को तो जला करके आ गए, अब भाई को जलाने में कितना समय लगेगा? उससे अच्छा है कि इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस हमारी हत्या कर दे तो ये कितना खत्म हो जाएगी। क्या इन घटना के 9 दिन हो गए, पुलिस ने आपको कोई सहयोग दिया? आश्वासन ही दिया है, ना तो रिपोर्ट दर्ज की गई है, ना कोई कार्रवाई की गई है। कल भी इनको बच्चे को हमने ढूंढ के इनको सूचना दी थी। मैं स्वयं भी गया था।
क्या आपके भाई को बगैर पूछे थाने पे बुलाया गया था क्या? जी, कोई मैंने यहाँ करके पूछा था तो इन लोगों ने कहा था कि कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है, इनको पूछताछ के लिए ही बुलाया है। और पूछताछ में इनके साथ में बहुत मारपीट की गई थी, जिसके निशान मैंने स्वयं ने भी देखे थे और देख के अभी आप मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे सामने भी इस ठाकुर SI ठाकुर जो हैं उन्होंने भी 2 झापट मारे थे यहीं बैठ करके। वो इनकी जो प्रज्ञा पाटीदार हैं, जो लिपिक है मंडलेश्वर में, उसने भी मेरे सामने बच्चे को एक झापट मारा था। कहाँ पे मारा था झापट? थाने के ये अंदर? टेबल के पास में बैठ करके। आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए मैंने बोला था, इन्होंने वो भी उपलब्ध नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम ललित दुबे है। अभी मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। सवाल धामनोद थाने पर हम लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा मौसेरा भाई जो है अजय दुबे, पंडित अजय दुबे, निवासी मेहगांव, वो और उनका बालक शशांक दुबे लापता थे विगत 19 तारीख से। और उनमें से एक शशांक दुबे जो मेरा भतीजा है, उसकी आज लाश मिली हमें नर्मदा में, धर्मपुरी के पास में। और पंडित अजय दुबे जी अभी तक भी गायब है। क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि पुलिस के द्वारा उन्हें बुलाया गया था किसी एक मामले में, किसी के आवेदन पर समझौते के लिए बुलाया गया था यहाँ पर। और उन्हें प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया इनके द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा भी, और वो संबंधित परिवार जो था जिन्होंने आवेदन दिया था उनके द्वारा भी मारा पीटा गया। और ये 16 तारीख को बुलाया गया, उसके बाद 17 को बुलाया गया, 18 को बुलाया गया और 18 को 10 लाख में उस मामले में समझौता करने हेतु उनको नकदी लेके 19 तारीख को बुलाया था कि आप एक सहमति पत्र दे दें और 19 तारीख को आप 10 लाख रुपए नकद लेके आ जाए तो आपके बीच में मामला ख़त्म कर दें। ये किनके द्वारा कहा गया था? ये SI ठाकुर साहब के नरबत सिंह ठाकुर साहब के द्वारा क्या कहा गया था कि आप आ जाए, मामला समाप्त। फिर क्या हुआ आगे? वो 19 तारीख को यहाँ पर तकरीबन, अभी मैंने CCTV फुटेज देखा, 10:48 पर उपस्थित हुए थे यहाँ पर और तकरीबन 11:26 पे यहाँ से रवाना हुए। उसमें से 5 मिनट तक उनकी चर्चा हुई नरबत सिंह ठाकुर से। उसके पश्चात क्या हुआ कुछ पता नहीं है। पुलिस से हमने CCTV फुटेज मांगे हैं 22 तारीख को और RTI लगा के, और 21 तारीख को हमने एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि भाई इनकी हत्या हुई है या इनका अपहरण करके अगवा करके सामने वाले जो आवेदन करता थे गौरी शंकर पाटीदार तथा उनका परिवार, उनके द्वारा जो है हो सकता है इनको गायब कर दिया हो, अगवा कर लिया हो, मार दिया हो या कुछ भी ऐसा हुआ। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि पुल पर स्कूटी और चप्पल जूते भी मिले हैं, क्या मामला है? 19 तारीख को रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास अज्ञात जो है उनकी स्कूटी मिली है और चप्पल, और दोनों के चप्पल और जूते मिले हैं और कुछ सामान मिला था उनका, जो कि वहाँ पर मंडलेश्वर थाने में जब्त है। अच्छा, सूत्र ये भी बताते हैं कि सुसाइड नोट भी था। सुसाइड नोट के बारे में अभी किसी प्रकार से स्पष्ट जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि मंडलेश्वर थाने पे मामला पंजीकृत है तो वहाँ से जानकारी ली जाएगी। अभी मेरी SDPO मैडम से बात हुई है कि बोले हम लोग सभी जगह एग्जाई कर रहे हैं, डाटा मंडलेश्वर थाने से भी ले रहे हैं, धर्मपुरी थाने से भी ले रहे हैं, जहाँ पर ये आज मर्ग कायम हुआ है। जी, ये डेड बॉडी कैसे मिली? ये डेड बॉडी नदी में मिली है और हमारे परिवार के, मेरे जो जीजा जी हैं, अजय, पंडित अजय जी के जो जीजा जी हैं, उनके द्वारा आज उनके सूत्रों के माध्यम से सर्च किया गया और कल शाम को उनको बॉडी मिली है। कल शाम को सब पता चला है, आज उनका PM हुआ है और अभी वो बॉडी मिली। परिजन क्या चाहते हैं? परिजन इंसाफ चाहते हैं और वो जो आरोपी गण हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि पुलिस आवेदन दिया गया है, उस आवेदन में संबंधित अधिकारी, वो जो परिवार है जिन्होंने वो आवेदन दिया जिसके आधार पर सब कार्रवाई हुई थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेन देन को बात हुई थी, उसका कोई लेखा जोखा है? लेखा जोखा नहीं है, पर उन्होंने जो मृतक, मतलब ये जो गायब हैं अजय, पंडित अजय जी, इनके द्वारा तथा इनके पुत्र के द्वारा घर पर जाकर बताया गया था कि मैं 10 लाख रुपए की मुझे व्यवस्था करने का बोला, कल मैं 19 तारीख को 10 लाख की व्यवस्था करके जाना है मुझे, और अगर मैं नहीं गया तो बालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर देंगे, मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कर देंगे। अच्छा, थाने पे क्या कुछ आश्वासन मिला है? थाने पे आज SDPO मैडम से तथा TI महोदय से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि हम संबंधित आरोपियों के खिलाफ हम लोग जो है 48 घंटे में संपूर्ण कार्रवाई करके जो है मर्ग को हम लोग FIR दर्ज करके विरुद्ध करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? एडवोकेट प्रदीप दुबे। मेहगांव का निवासी।
और उस गांव में जो घटना हुई थी, एक चोरी की घटना हुई थी, और उसे मतलब चोरी की घटना नहीं हुई थी, चोरी बताया गया था, जो कि चोरी नहीं हुई थी, उनके घर के व्यक्ति ही द्वारा की गई थी वो चोरी। और उस चोरी का एक आवेदन यहाँ पे थाने पे दिया गया था, जिसमें हमारे गांव के पुजारी अजय पंडित जी और उनके बेटे शशांक दुबे का जो नाम दिया गया था। उस आवेदन पे पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए उन्हें 3 दिन तक बुलाया गया। 16 तारीख से 18 तारीख तक लगत बुलाया गया और 19 को उन्हें समझौता जो यहाँ थाने पे हुआ था करीब 8 लाख रुपए का, उस समझौते के लिए स्टाम्प लेकर थाने पे बुलाया गया। और थाने पे बुलाने के बाद में उनका कोई पता नहीं कि 19 तारीख को वो थाने जाने के बाद कहाँ गए। तो शाम को रात करीब 10 बजे के हमें सूचना मिली कि मंडलेश्वर नर्मदा नदी के पुल पर वहाँ एक स्कूटी जुपिटर खड़ी है और उन दोनों पिता पुत्र के चप्पल जूते वहाँ पे पड़े थे। तो इससे आशंका यही जाहिर होती है कि इन लोगों द्वारा या तो हत्या कर दी गई है या फिर उन्हें विवश कर दिया गया कि वो खुद आत्महत्या कर ले। ये घटना यहाँ पे अभी 19 तारीख की रात से हुई है, पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस द्वारा नहीं कार्रवाई करने पर हमारे गांव द्वारा सभी लोगों द्वारा एकत्रित होकर यहाँ थाने का घेराव करने की मतलब नौबत आ गई है, क्योंकि पुलिस भी दबाव में काम कर रही है उन लोगों को। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे यही कि उस समझौते के दौरान ही थाने पे बुलाया था और आज एक बच्चे की लाश बरामद हुई है जो कहीं टवलाई के कहीं पास में है। तो वहाँ से वो भी इस परिवार द्वारा ही ढूंढी गई है, ना कि कोई पुलिसकर्मी द्वारा या पुलिस की जांच टीम द्वारा। सिर्फ पुलिस इसके नाम पे बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच के नाम पे सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप इसका जिम्मेदार किससे मानते हैं? बिल्कुल पुलिस प्रशासन को मानते हैं, पुलिस प्रशासन की नाकामी है। 100 घटना स्थल से कितनी दूरी पे और कितने दिनों में पाया गया? तो मंडलेश्वर से अगर उनका वाहन जब्त हुआ तो मान लीजिए वहाँ से ये घटना हुई है, तो मंडलेश्वर से ये दूरी तो मैं नहीं बता सकता। बाकी टवलाई ग्राम आप सर्च कर लीजिए भले, करीब 30-40 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर के आसपास में हुई। वहाँ पे एक बच्चे का शव बरामद हुआ जो कि शशांक दुबे नाम के व्यक्ति का, उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त उसके परिवार द्वारा की गई। क्या उनके पिता का शव अभी तक नहीं, अभी पिता का कोई शव बरामद नहीं किया गया और पुलिस कोई सर्चिंग नहीं कर रही, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। इनके घर वालों द्वारा सर्चिंग किया है। थाने पर किसी महिला के द्वारा मारा भी गया इनको? ये तो थाने की CCTV रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें उसे पता चलेगा। आप क्या चाहते हो आप लोग? हम तो कार्रवाई चाहते हैं इस पर कि पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे उन आरोपियों के खिलाफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मामला है आज थाने का घेराव क्यों हुआ? मैं पंडित शुभम व्यास, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। हमारे परिवार के आदरणीय जियाजी अजय जी दुबे जो मेहगांव सेमलदा के पास धामनोद से थाना लगता है वहाँ पर निवासरत है। कई वर्षों से वह गवर्नमेंट की तरफ से पंडिताई नियुक्त कर राम मंदिर की सेवा दे रहे हैं। वहाँ पर कुछ अज्ञात परिवार के द्वारा उनसे दिनांक 14 अगस्त से लेकर विवाद प्रारंभ किया गया और विवाद कर उन्हें घर पर परेशान किया गया। उसके तत्पश्चात उन्होंने आकर धामनोद थाने पर एक किसी प्रकार से, पुलिस कह रही कि हमें लिखित में दिया पर हमें वो भरोसा नहीं क्योंकि पुलिस वो दिखा भी नहीं रही है, और यहाँ पर आकर उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई जिसके तहत वह अजय दुबे जी और उनके बालक को अन्य कारणों से उठा लिया गया घर से। 3 दिन तक 16, 17, 18 में उन्हें यहाँ पर लाकर प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई और साथ ही उस परिवार की महिला जो कानून की अच्छी कहीं ना कहीं समझ रखती है, वह भी किसी दर्जे पर निवासरत है, उनने भी आकर थाने के अंदर उस परिवार के साथ मारपीट की। अजय दुबे जी और उनके बालक जो कि 22 साल की एज का है, वह CA की पढ़ाई कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसके साथ मारपीट की गई। क्या किसी पुलिस थाने के अंदर किसी बालक के साथ अन्य व्यक्ति मारपीट कर सकता है? और उसके बाद 19 तारीख को उन्हें दिन भर प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के बाद 19 तारीख की शाम को उन्हें यह कहकर यहाँ से छोड़ा गया कि 10 लाख रुपए आप लाकर दो, तब आपसे हम समझौता करें। तो ये 10 लाख रुपए किस बात के मांगे गए और उन्हें मारपीट क्यों की गई, इस बात को अभी तक साबित नहीं किया गया। अन्यत्र कारणों के कारण उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और 19 तारीख की रात से वह लापता थे। हम पुलिस के सामने गुहार लगाते रहे, परिवार, दुखी परिवार पुलिस के सामने गुहार लगाता रहा, परंतु आज तक उनका कोई पता नहीं चला। कल शाम को 7 बजे धर्मपुरी नर्मदा तट से उस बालक की देह प्राप्त हुई। अन्य लोगों ने हमें सूचना प्रदान की, हम लोग वहां पर पहुंचे, धर्मपुरी थाने पर इस बात की सूचना दी। उन्होंने अज्ञात लाश कहकर हमें बताया, हमने उसकी पहचान करी। पहचान करने के बाद जब हम उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके घर लाए तो हमने धामनोद थाने पर TI साहब को निवेदित किया कि आप आ जाएं, देख लें, परंतु उसके बाद भी TI साहब ने वहां पर आने की किसी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं की। आज हम समस्त परिवार और यह ग्रामवासियों के साथ यहाँ पर आए हैं और सत्य को जानना चाहते हैं।
हम जानना चाहते हैं कि दोषी कौन था और जो दोषी परिवार आज भी भटक रहा है, कहीं ना कहीं अपने घर पर आनंद के साथ अपने घर पर निवास कर रहा है, उन्हें क्यों सज़ा नहीं दी जा रही है, या दोनों परिवारों का क्या दोष था, परिवार के दोनों सदस्यों के साथ क्यों मारपीट की गई, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने क्यों इनके साथ मारपीट की, अन्य लोगों ने क्यों इसके ऊपर आरोप लगाए, इसका भी कोई पता नहीं चल पाया। और अभी भी एक व्यक्ति हमारे जियाजी अजय जी दुबे पंडित जी मेहगांव निवासी अभी भी लापता है, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। और हम जब पुलिस से पूछने आए कि आपने 10 दिन में क्या किया, तो यह हमें यहाँ से जाने का कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। अब वह किस प्रकार की जांच कर रहे हैं उसके हमें अभी तक पता नहीं। यहाँ के एसआई ठाकुर करके एसआई है धामनोद थाने पर, वह भी यहाँ से गायब है। उसके द्वारा यह सारा षड्यंत्र रचा गया और परिवार की किसी महिला जिसका नाम प्रज्ञा बताया जा रहा है, उसके द्वारा भी अनेक प्रकार से उसके साथ मारपीट की गई। उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी हमारे पास मौजूद है और जो गवाह वहाँ से पंडित जी को यहाँ पर थाने पर लेकर आए थे, उन्हें भी गाली गलौज करके एसआई ठाकुर के द्वारा यहाँ से भगाया गया और उन्हें उठाने की और जेल में डाल देने की कई प्रकार से धमकी दी गई। हम यही जानना चाहते हैं और यही सत्य जानना चाहते हैं कि क्यों उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार किया गया। आज एक बालक की मौत हो गई जिसने परिवार ने उसकी हत्या कर दी और उसे नर्मदा में फेंक दिया। अभी क्या आश्वासन मिला पुलिस? अभी तक हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी प्रकार से उन्हें उठाया नहीं जा रहा है। हम निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी। मैडम, एक लाश मिली है धर्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत और कुछ दिनों से मामला भी चल रहा था मेहगांव का, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे थाने पर जो पिता है और बेटे हैं, दोनों की गुमशुदगी दर्ज है। जो आज लाश मिली है वो उन्हीं बेटे की है, शशांक दुबे की, और ये परिवार वालों ने क्लियर किया है कि वो लाश शशांक दुबे की है। अब इसके अंतर्गत मर्ग पंजीबद्ध हो चुका है धर्मपुरी थाने में, जो कि अग्रिम जांच के लिए थाने आएगा और उसकी जांच की जाएगी। उनका जो घटनास्थल, मतलब जो स्कूटी जिस दिन मिली थी वो मंडलेश्वर थाने में मिली थी, तो हम वहाँ से भी जो भी उन्होंने कार्रवाई की वो मंगा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करके कार्रवाई की। मैडम, मृतक परिवार के यहाँ पे सभी लोग ब्राह्मण समाज में आए थे, तो क्या कुछ कहना था उनका, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? मृतक परिवार द्वारा जो आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है वो कुछ लोगों के द्वारा मतलब कुछ लोगों की दवा के कारण बताया जा रहा है, जिसके तहत हम जांच कर रहे हैं और अगर पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मैं एसडीपी धामनोद मांग कर सकती हूँ।